हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। अनु दिस साइड। आज की जो हमारी वीडियो है, हम एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास जो कि सीटेट में पूछा जाएगा, उसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आए हैं ना 21 और 22 की साइकिल में, वो सारे कंप्लीट करेंगे। राउंड अबाउट 70 क्वेश्चंस रहेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर आप उसे मैराथन काइंड ऑफ समझ लीजिए, 2 घंटे की वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली एमसीक्यूज और उनके सॉल्यूशन पे बेस्ड रहेगी, राइट। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो इन क्वेश्चंस का। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उपनिषद के बेस्ड है। कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, आइडिया दैट डिस्क्राइब अबाउट इंडियन सोल एंड यूनिवर्सल सोल। उपनिषद क्या रहेगा इसके अंदर? अध्याप एक नॉर्मल बातचीत का संकलन है, ठीक है, और सामान्य वार्तालाप के रूप में सिंपल डायलॉग्स होते हैं, कोई मंत्र ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। और किसके बारे में बात करते हैं? आत्मा, सार्वभौमिक आत्मा, तीनों के ही बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर 4 रहेगा। टू स्टडी डिफरेंशिएट द स्केलेटल रिमेन ऑफ अ मैन फ्रॉम अ वुमेन। पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनके विभेद करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? 2 कंकाल हैं, पुरुष और फीमेल, हमें कैसे पता चलेगा? नॉर्मली जो फीमेल होती हैं उनका पेल्विक एरिया जो होता है, कूल्हे की हड्डी, वो थोड़ी वाइड होती है। क्यों? क्योंकि उनको चाइल्ड बियर करना पड़ता है। तो वही इसमें आंसर है, आप इसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोन स्ट्रक्चर इज लार्जर इंडिकेट अ वुमेन, तो यही इसका आंसर जाएगा। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम, कौन सी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। ज्यादातर आधुनिक भारत की लिपियां ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई हैं। अगला क्या कह रहा है? ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। बिल्कुल सही लाइन है ये। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल विद एनग्रेविंग हैव बीन फाउंड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन किया गया है। दोनों ही करेक्ट है। महाराष्ट्र के पटने में मिलते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मैप्स, कॉइन, टाइमलाइंस आर मोर सुटेबल फॉर टीचिंग। मानचित्र, सिक्के एवं स्वयं रेखा शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। किसमें पढ़ाएंगे? जहाँ पे कॉइन्स आ जाते हैं, मैप्स आ गए, टाइमलाइन है, सारी कहाँ है? हिस्ट्री की बात कर रहा है। यू आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट ऑन द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर एरिया इन अ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल बी आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट अबाउट। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना के कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना चाहिए बताएंगे? तो बेसिकली एग्रीकल्चर एरिया बताना है सेंट्रल इंडिया का। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। किरथार, ये आपका साउथ वेस्ट की तरफ आ जाता है, अफगानिस्तान की तरफ। अरावली ये आपका आ जाता है राजस्थान गुजरात की तरफ। जैंतिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाता है, तो विंध्याचल इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड पेयर। विषम जोड़ा बताना है, मतलब कौन सा मैच नहीं करता है? वैशिष्का, कनाद सही है, न्याय गौतम, योग पतंजलि, वेदांत जैमिनी नहीं, ये गलत है। वेदांत पूर्व मीमांसा का है, जैमिनी। वेदांता जो है उत्तर मीमांसा के बारे में बात करता है। ए एंड बी स्टेटमेंट अबाउट मथुरा, चूज द करेक्ट वन। हमको करेक्ट चूज करनी है। मथुरा वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेवल एंड ट्रेड कनेक्टिंग नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट। हाँ, मथुरा के बारे में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर हमें बताना है, ठीक है। मथुरा यातायात और व्यापार दोनों मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये तो करेक्ट है, जोड़ता था, मगर किसको जोड़ता था? नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट से और नॉर्थ को साउथ से, ठीक है। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम को ईस्ट से, ऐसे। अब ऐसे जोड़ता था, यहाँ आपका नॉर्थ मथुरा आ गया, तो ये गलत हो गया। मथुरा वॉज सेंटर फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन स्कल्पचर। मथुरा में बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, बिल्कुल सही है। बुद्धिज्म की बहुत सारी मूर्तियां बनी है, तो ये रॉन्ग है, बी करेक्ट है। हजारों सालों पहले लोगों ने रेशम मार्ग या सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की है? पैदल, घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को छोड़ के बाकी तीनों से की है। पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज्ड इन पास्ट, जो कि स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट जो कि पुराने टाइम में बने हैं और जो यूज करते थे, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, पुरातत्वविद। महाजनपदों में मिलने वाले वल्य कूप का उपयोग होता था। रिंग वेल्स फाउंड इन महाजनपदास वर सीन इन। महाजनपदास क्या, जब नगर बने थे बड़े बड़े, वल्य कूप या रिंग वेल का कहाँ यूज होता था? हो सकता था कूड़े फेंकने के लिए हो गया, या नालों के रूप में उनका होता था। तो कपड़े धोने नहीं, सिंचाई नहीं, ये और ये करेक्ट होंगे इसके।
ठीक है, गार्बेज डंप एंड ड्रेनेज। यू आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट ऑन द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, यू वुड बी आस्किंग अबाउट विच। ठीक है, भारत के उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य के परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए कहेंगे। तो फर्स्ट एम्पायर कौन सा था, मौर्य एम्पायर फर्स्ट था हमारा, इसका ये करेक्ट रहेगा। एलिमेंट्री लेवल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक कॉल्ड अवर पास्ट बिकॉज टेक्स्ट बुक डिस्कस, प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें चर्चा करती हैं। ये बहुत बार बता चुके हैं कि पास्ट नहीं होता, एस एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि हमें हाउ टू स्टडी, हमें थ्रू मल्टीपल सोर्सेज कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास पढ़ा जा सकता है, सही है ये। हाउ हिस्ट्री कैन बी लर्न थ्रू स्पेसिफिक इवेंट्स और डेट और तिथियों और घटनाओं के आधार पर भी हम इतिहास को समझते हैं, सेकंड भी करेक्ट है। हाउ एक्सपीरियंस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्लास एंड ग्रुप्स हैव बीन वेरीड, कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोग के अनुभव अलग रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, तीनों ही लाइन इसमें करेक्ट है। पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किन प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे भी, पालतू पशु हमने बनाए गए थे तो उसके हमें कैसे पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सोर्सेज वुड यू प्रेफर टू कंस्ट्रक्ट क्लेम्स ऑफ फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड। पांडुलिपि जो मैन्युस्क्रिप्ट थे बहुत बाद में आए थे लिखने की, तो सबसे पहले हमें कहाँ पे उनके चित्र मिलते हैं, गुफाओं में, कब्रगाहों में, राइट। तो और टॉय फिगरन उनके जैसे खिलौने मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, तो आपका BCD आंसर जाएगा इसका। स्विफ्ट प्रेजिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स, बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट, जेम्स एंड गोल्ड born in Himalayas, sandalwood born in Western Hills. Which aspect of ancient in history is present evidence for? समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां प्राचीन भारत के किस पहलू के साक्ष्य प्रदान करते हैं। कुछ आपको इवेंट्स दे रखे हैं, क्या बता रहे हैं, न्यू क्वेश्चन और आइडियाज, अर्ली कोस्टल ट्रेड, क्या बता रहे हैं ये, सिल्क रूट कंट्रोल बाय कुशान, सिल्क रूट आ जाता है तो फिर साउथ नहीं आएगा, ठीक है, तो ये तो गलती हो गया। विलेज बुद्धिज्म की ये भी गलत है, तो क्या बता रहा है, एक तरीके से ट्रेड बता रहा है ये, अर्ली कोस्टल ट्रेड, क्योंकि देखो सी हॉर्सेस बाय शिप, नदी उसका सी का जिक्र आ गया, तो कहेंगे अर्ली कोस्टल ट्रेड के बारे में बात कर रहा है, प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट कॉइन्स आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स बिकॉज, सबसे पहले जो सिक्के बने थे उनको आहत सिक्के क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो डिजाइन बनाए जाते थे उनको पंच किया जाता था। पंच क्या होता है, जैसे पोस्ट मास्टर एक ठप्पा लगाता है ना, तो इस तरीके से ठप्पे लगाकर डिजाइन बनाते थे, चाहे ट्रायंगल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, कुछ भी। डिजाइन वर पंच ऑन टू द मेटल, धातुओं के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कॉइन्स वर पंच्ड बाय हार्ड टूल टू गिव अ शेप, उनको शेप देने के लिए, शेप नहीं होती थी, सिक्के तो कैसे भी हो जाते थे, मगर उनके बीच में ये बनते थे, ये आहत होते, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो मेन इसका आंसर यही है, पीपल रिसीव्ड अ पंच्ड सील एज अ रिसीट आफ्टर पेमेंट, लोग एक पंच्ड सील लेते थे एज ए रिसीट को, लोग आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी, ये तो बहुत बात की बात है। कॉइन्स वर पंच्ड फॉर इजी स्टोरेज, आसन संग्रहण संचय के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था, ये भी गलत है, इतना फर्स्ट ही करेक्ट है। अब देखते हैं, हाउ मेनी वी कम टू नो अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, पहले हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चलता है। वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, हमारे पास उनके रिटन रिकॉर्ड्स हैं। वी हैव एविडेंसेस ऑफ ग्रेन्स एंड एनिमल बोन्स, हमारे पास उनके लिखित रिकॉर्ड है, हमारे पास अनाज और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। तो जो फर्स्ट फार्मर्स के बारे में पता चलता है वो एविडेंस ऑफ ग्रेन्स और एनिमल बोन से पता चलता है, रिटन रिकॉर्ड्स तो बहुत बाद में आए हैं, ठीक है। तो ये आंसर जाएगा इसका बी, ओनली बी। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट, सही बताना है हमको, ठीक है। एक स्टेटमेंट क्या कह रही है, अशोक धम स्ट्रेस अपॉन द वर्शिप ऑफ गॉड, क्या अशोक का धम ईश्वर की पूजा पर बल देता है, नहीं देता। अशोक धम वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, हाँ जी, वो किस पे देता है, अशोक का धम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है, तो ए करेक्ट है, ए रॉन्ग है, बी करेक्ट है, तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। ऑथर्स बताने हैं आपको,
मैच द कॉलम्स है मेघदूत, हर्षचरिता, आर्यभट्टयम, सुश्रुत संहिता। तो ये सारे आर्य सबसे पहले मेघदूत कालिदास ने लिखी थी आपकी, हर्षचरिता बाणभट्ट की थी, आर्यभट्टम आर्यभट्ट ने लिखी है, सुश्रुत संहिता सुश्रुता ने लिखी है। ठीक है, अगला देखते हैं। मैच द पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल टू एविडेंस फ्रॉम दीज साइट्स। आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों को पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। तो बेसिकली मैच द कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, कुरनूल, भीमबेटका, हुंसी और पटना। तो इसमें सबसे इजी, सबको बार बार ध्यान रहता है पटना जो ऑस्ट्रिच है, ये हमने बताया ये। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हो, जैसे कुरनूल में डी का क्या है फर्स्ट, तो फर्स्ट किस में है, देखो ये है, तो ऑब्वियसली यही करेक्ट होगा। बाकी अब हम देख लेते हैं कुरनूल में क्या मिले हैं आपको, ट्रैशेस मिले हैं, भीमबेटका सबसे फेमस है, पैलियोलिथिक यहाँ पे केव पेंटिंग्स मिली हैं, हुंसी यहाँ पे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मिली है, आवास भी और उद्योग स्थल भी। द फॉलोइंग वर द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ भक्ति। भक्ति के विशेष रूप निम्नलिखित हैं और भक्ति के बारे में पता होना चाहिए। एनीबडी फ्रॉम एनी कास्ट, जेंडर, रिच, पुअर कुड फॉलो भक्ति। कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। ओनली ब्राह्मण्स कुड फॉलो द भक्ति, अब ये उल्टा ही गलत हो गया, जब क्या सिर्फ ब्राह्मण ही अनुसरण कर सकते हैं भक्ति का, नहीं। एम्फेसाइज डिवोशन टू गॉड एंड द गॉडेस, क्या ये डिवोशन करते हैं गॉड भगवान को और भगवान को पूजने के लिए, हाँ जी, भक्ति में हम देवी या देवता को पूजते हैं, मगर उसके लिए कोई हमको किसी जाति का होना विशेष नहीं जरूरी। एम्फेसाइज परफॉर्मेंस ऑफ एन इलेबोरेट सेक्रीफाइस एंड यज्ञ, क्या भक्ति के अंदर यज्ञ और सेक्रीफाइसेस होते हैं, बलिदान, भक्ति में ये सब नहीं होता है। तो ए और सी करेक्ट है। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी, चूज द करेक्ट। ठीक है, हमको करेक्ट बताना है, ए और बी के कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। अशोक वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, ये बिल्कुल सही है। शिलालेख, स्तंभलेख बनाकर मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर प्राकृत एंड रिटर्न इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में थे। ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है और प्राकृत क्या थी, आम लोगों की भाषा, तो ये भी सही है, दोनों करेक्ट है इसमें। मैच द, ठीक है, मिलान करना है, स्तूपा, मंडपा, शिखर, टॉवर, माउंट, हॉल। सबसे पहले आप इसमें देखिए, जो स्तूपा होता है, स्तूपा क्या होता है, यहाँ पे माउंट आएगा यहाँ पे, और मंडपा क्या होता है, मंडपा एक जैसे मंदिरों में एक जगह होती है ना, एक में तो मूर्ति रखी जाती है और उसके बाहर, मूर्ति वाले कमरे के बाहर एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं, असेंबली करते हैं, उसे मंडपा बोलते हैं। शिखरा, मंदिरों में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से जो ऊपर बनाए होते हैं, इनको कहते हैं शिखरा। ठीक है। Cave painting found in Sahara Desert show rivers with crocodile, elephant, lion, giraffe, ostrich, sheep, cattle and goats are depicted as a common animal. ठीक है, सहारा मरुस्थल में हमें क्या मिले हैं, गुफा चित्रों में नदियों को दिखाए गए मगरमच्छ दर्शाए गए हैं, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी, बकरियां को आम पशुओं के रूप में दिखाया गया है। इससे क्या पता चलता है हमें, सहारा was once used to be a lush green, सहारा कभी वहां हरा भरा मैदान हुआ करता था। People living there had a great imaginative power, वहां लोग रहने वाले बहुत महान कल्पना शक्ति रखते थे। नहीं, वहां people migrated there from the region where vegetation was rich, वहां पर लोग उस जगह से प्रवासित हुए थे जहां पर वनस्पति बहुत समृद्ध थी, ये भी नहीं है। People wish for those things which बट दे हैवंट, लोग उन चीजों की कल्पना करते थे जो उसके पास नहीं है, ये सब गलत है। इसका आंसर पहला है। जब इतने सारे आपको गुफाओं में चित्र मिले हैं, इसका मतलब ये वहां पर एग्जिस्ट करते होंगे। Why did hunter gatherers travel from place to place? In what are these similar to different from the reason for which we travel today? अच्छा जी, this question attempt to access students ability to, आखेटक संग्राहक, खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते रहते थे, वे वर्तमान में हमारे आवागमन के कारण से किस प्रकार समानते हैं या भिन्न रखते हैं। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं कि भाई पहले जो लोग ट्रैवल करते थे एक से दूसरी जगह आखेटक संग्राहक थे, और अब हम जो लोग एक दूसरे ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। अब इसके लिए हमें स्टूडेंट से पूछा है, तो इससे अगर हम ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हैं तो स्टूडेंट्स की क्या उनसी एबिलिटी या योग्यता हम आकलन कर रहे हैं। रीजन एंड कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस, अनुभवों पर तर्क एवं तुलनात्मक समझ का, हाँ ये हो सकता है। अगला देखते हैं, इमेजिन एंड एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम द सिचुएशन,
कल्पना और स्थिति से अनुमान लगाना नहीं, कल्पना तो करनी ही नहीं है। प्रोवाइड कंट्रास्ट आंसर एंड बी क्रिएटिव, तुलनात्मक उत्तर देना और सृजनात्मक बनना। मतलब इसमें सृजनात्मक क्रिएटिव, हिस्ट्री में ऐसा इतना कुछ क्रिएटिव नहीं होता है, स्टोरी टेलिंग की तरह होता है, तो ये भी गलत है। लॉजिकली एक्सप्लेन एंड डिस्प्ले राइटिंग स्किल्स, क्या राइटिंग स्किल्स, तर्क सहित व्याख्या, चलो ये तो ठीक है, तर्क सहित व्याख्या। एंड लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स चेक करने के लिए नहीं, ये नहीं है, तो इसका आंसर पहला ही रहेगा। रूरल ऑफ महाजनपदास कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस फ्रॉम ओनली फार्मर। ए और बी पर विचार करना है और हमें सही उत्तर बताना है। महाजनपद के शासक केवल किसानों से नियमित रूप पर वसूलते थे कर, सिर्फ किसानों से नहीं वसूलते थे, वो हर किसी से वसूलते थे, दासों से वसूलते थे, वैश्यों से वसूलते थे, जमींदारों से, सबसे वसूलते थे, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, है ना। एडवांसमेंट इन टूल मेकिंग एंड एग्रीकल्चर लेड टू मोर ग्रेन बीइंग प्रोड्यूस्ड, औजार बनाने एवं कृषि में उन्नति से अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया गया, ये बिल्कुल ठीक है। जब दे वर शार्पली क्रिटिकल टू बुद्धिस्ट एंड जैन एंड प्रीच्ड ardent लव ऑफ शिवा और विष्णु एज अ पाथ टू साल्वेशन। द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू, ये बौद्ध और जैन के अटूट आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग मानते थे। बेसिकली बताना है शिव के फॉलोअर्स और विष्णु के फॉलोअर्स। नयनार्स और अलवर, सबको ही पता है नयनार्स और अलवर ही थे शिव के फॉलोअर्स, बट इसमें क्या होता है, याद करने की इशू है। तो अब मैं इसमें एक ट्रिक से बताती हूँ। जैसे शिव है, शिव का जो आउटफिट होता है हमेशा कॉमन ही रहते हैं। शिवा जो कपड़े पहनते हैं कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, ज्यादा नया हर बार नहीं पहनते, सेम ही पहनते हैं। तो नए से नयनार याद रख लीजिए, ठीक है। नया नहीं पहनते हैं तो नयनार क्या है, शिव है, और अलवर्स क्या हो जाएंगे, फिर विष्णु हो जाएंगे। हड़प्पा बिलोंग्स टू, हड़प्पा निवासी संबंध रखते हैं, ठीक है। हड़प्पा युग को और क्या कहा जाता है, हड़प्पा को ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग भी कहा जाता है। ये होती है कॉपर और टिन को मिलाकर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ब्रॉन्ज एज है, कांस्य युग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सही बताना है हमें। हिस्टोरियंस डू सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डे और ईयर्स, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। नहीं, इतिहासकार सिर्फ टाइम पास हो रहा है ऐसे नहीं। टाइम रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, समय क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक संगठन के आने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। बिल्कुल जैसे साम्राज्य, एक साम्राज्य के बाद दूसरा साम्राज्य आया, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आपकी ऋग्वेद लिखे गए, वैदिक काल आया, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या हैं, वो भी एक आपका हिस्ट्री को पढ़ने का ही तरीका है, तो ये करेक्ट रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। About 2000 years there was a famous physician called Charak, ठीक है। he stated human body has 360 bones। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम का एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ऐसी कैसी स्टेटमेंट आपकी मेंशन है किताब में। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, दांतों के जोड़ और उपस्थितियों के संयोजन से चरक ने इन संख्या पर पहुंचे थे। ये दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट ए, बी एंड सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है, हमको सही चुनना है। वाई मगध बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन द 200 ईयर्स, ठीक है। महाजनपद कितने थे, 16 थे, तो मगध ही क्यों उभर के आया, सबसे इसका रीजन क्या है। मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू द मगध, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर गुजरती थी, ये सही है। पार्ट ऑफ मगध वार फॉरेस्टेड, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, बिल्कुल सही है, जहां से उन्हें लकड़ी मिल जाती थी, हाथी मिल जाते थे, ठीक है, और जो जंगलों में रहने वाले हैं उनसे उनको सामान मिल जाता था। देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन, इस क्षेत्र में लोह अयस्क की खदानें थी, बिल्कुल ठीक है, लोह अयस्क था तो लोहे की औजार बनने लग गए थे और उससे क्या हो गया था कि आपकी कृषि बढ़ गई थी, तो ये तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट कैन यू फाइंड ऑल साइट्स ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में है, सबको पता है भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अरेंज द फॉलोइंग गुप्ता किंगडम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये याद करना है आपको। मैंने आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा रखी है उसके अंदर मैंने चार्ट मेंशन करा है, अब वहां से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो वैसे मैं बता देती हूँ कि जो क्रोनोलॉजी है इसकी, श्री गुप्त ने
बनाया था, और एंड थे इनके स्कंदगुप्त, ठीक है, लास्ट। इसके बाद आ जाते हैं आपके चंद्रगुप्त वन थे, बीच में घटोत्कच भी थे, बट उसके बाद चंद्रगुप्त वन आए, फिर समुद्रगुप्त आए थे, फिर आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी बनेगी, ठीक है, वन इस तरीके से। सबसे पहले फर्स्ट आए, उसके बाद आपके आए समुद्रगुप्त, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, एक मिनट। सबसे पहले श्रीगुप्त थे, उसके बाद आपके आते हैं समुद्रगुप्त इसमें, फिर आपके आते हैं चंद्रगुप्त, और फिर रहने आपके स्कंदगुप्त एंड में। तो वन, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, बैकग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट टाइम, ठीक है। निम्नलिखित के हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लिखें, मतलब हाल के काल से मतलब अभी से आपको पहले की तरफ जानना है, तो सबसे एंड में क्या हुआ है वो पहले लिखना है, फिर उससे पहले क्या हुआ होगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा। कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना, इमरजेंस ऑफ वर्ण सिस्टम व्यवस्था का उदय, राइज ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, और इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का उदय। तो अब इन सब में सबसे लास्ट में क्या हुआ था, हमको वो सबसे पहले लिखना है। तो सबसे लास्ट में क्या हुआ था हमारा, इसमें मौर्य आएगा, तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट सी है, ठीक है, पहले सी आएगा, फिर उससे पहले क्या हुआ होगा, इमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म, डी है, फिर क्या है आपका वर्ण सिस्टम और ऋग्वेद, क्योंकि उत्तर ऋग्वेद में आपके वर्ण सिस्टम आए थे, सी डी बी ए इसका वो रहेगी क्रम। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथन ए तथा बी को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। Around 25 years ago, there is an evidence for growing the use of iron tools, including axes for clearing forest and the iron plug shear, which were useful for increasing agriculture productivity. करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार जिन्होंने जंगल को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि के उत्पादन के लिए बढ़ोतरी देता है। ये बिल्कुल सही बात है, राइट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैनी सिटीज डेवलप्ड अराउंड 25 ईयर्स एगो, बहुत सारी सिटीज 2500 के आसपास बनी, ये भी बिल्कुल ठीक है ना, और यही इसका सही कारण है। अगला देखते हैं, अब इसमें ये मैच द कॉलम है। वेलन वगाई, ब्रह्माद्य, शालभोगा, देवदाना, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, लैंड फॉर ऑफ नॉन ब्राह्मण फीजेंट प्रोप्राइटर्स, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ठीक है। हिंदी में देखे तो वेलन वगई, ब्रह्मदेव, शालभोग, देवदान, मंदिरों को दी गई भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, गैर ब्राह्मण किसान के लिए भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। अब इसमें मेन क्या याद रखना है, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक सी बता देती हूँ। जैसे हम शाला क्या होती है, पाठशाला होती है ना, स्कूल, तो वही है शाला, ये हो गया। तो ये वाली कौन सी जमीन है जो कि स्कूल के लिए दी गई है, ठीक है। ब्रह्माद्य तो समझ ही आ रहा है कि ब्राह्मण के दी गई जमीन, ब्रह्माद्य ब्राह्मण को दी गई जमीन, शाला क्या है, स्कूल के लिए दी गई जमीन। देवदान, अब देवदान देखो, देव क्या हो गए, भगवान गॉड से रिलेटेड हो गए, तो ये कहाँ गई, गॉड के टेम्पल के लिए। और उसके बाद वेलन वगी क्या होती है, लैंड, जो कि नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स को दी जाती थी, गैर ब्राह्मण लोगों को जो लैंड दी जाती थी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सक्सेशन विद इन मौर्य एम्पायर इज करेक्ट, ठीक है। अब हमें वंशावली दे रखी है, हमें बताना है सबसे पहले कौन आया, तो ऑब्वियसली सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ही आएगा, फिर उसका चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, फिर अशोक का बेटा दशरथ मौर्य, ठीक है। तो ये वाली करेक्ट है, पता ही होना चाहिए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सतवाहना इज करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य सतवाहन के लिए सही है, तो हमें सतवाहन के बारे में बताना है बेसिकली। सतवाहनाज वाज पावरफुल इन सदर्न इंडिया, सतवाहनाज दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे, नहीं, जो सतवाहनाज थे ये वेस्ट, पश्चिम और दक्कन एरियाज में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। अगला क्या कह रहा है, सतवाहनाज रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ, हाँ जी, ये क्या थे, सतवाहनाज शासक दक्षिण पथ के अधिपति के रूप में जाना जाता है, हाँ, क्योंकि इन्होंने साउथ की तरफ
कूच कर दी थी, तो ये करेक्ट है। सतवाहनास रूलर सेंड देयर आर्मी टू नॉर्दर्न कोस्ट में भेजी थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिव अस्कंदा सतकर्मी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहना। शिव स्कंदी सतकर्णा नहीं, जो नहीं था, ठीक है, ये वाला गलत है आपका, ठीक है, राइट। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? सिर्फ सेकंड ही आपका करेक्ट है। महायान बुद्धिज्म वाज अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम अर्लियर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। जो महायान बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में निम्नलिखित किन कारणों से भिन्न है, ठीक है। वो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद महायान और हीनयान बन गए थे। हीनयान पुराने वाले थे, जो नए बन गए महायान थे। अब बताने वो कैसे अलग थे। इट डिपिक्टेड बुद्धास प्रेजेंस थ्रू साइन। इसने बुद्ध की उपस्थिति संकेतों के द्वारा दर्शाई थी, नहीं, ये हीनयान का था। बोधिसत्वास लिव्ड इन आइसोलेशन, मतलब जिनको बोधिसत्व, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, वो एकांतवास में रहते थे, नहीं, मतलब महायान के अंदर नहीं रहते थे। स्टैचूज ऑफ बुद्धास मेड, हाँ, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था महायान ने, तो बुद्ध की मूर्तियां बनने लग गई थी, ये करेक्ट आएगा। बोधिसत्वा रिमेन्ड इन वर्ल्ड टू टीच अदर। अब जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनको अलग रहने की जरूरत नहीं है, महायान के अंदर आकर वो संसार में रह सकते हैं दूसरे लोगों के साथ और उनको टीच कर सकते हैं। तो ये करेक्ट है आपका, ठीक है। तो सी और डी करेक्ट है। मंडपास क्या होते हैं? मंडपा भी मैंने आपको बताया, एक हॉल होता है जहां पे लोगों की असेंबली होती है। नॉर्मली ये मंदिरों के अंदर होता था। एक जो जहां पे मेन मूर्ति रखी होती थी वो गर्भगृह हो गया, और उसके बाहर वाला जो कमरा होता था, हॉल होता था बड़ा, वो मंडपा होता था। सैक्रेड प्लेस इन टेम्पल, सैक्रेड प्लेस तो था ही, मगर इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि टेम्पल में ही हो। अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, एक ऐसा सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सकें। अ पाथ लेड अराउंड स्तूपा, स्तूपा के पाथ, स्तूपा के चारों ओर का निर्मित एक पथ नहीं, वो तो प्रदक्षिणा पथ होता है। प्लेस वेयर इमेजेस ऑफ डेटी प्लेस्ड, वह स्थल जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है वो गर्भगृह होता है, तो ये गलत है, सिर्फ बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, फॉरेन पिलग्रिम हु स्पेंट टाइम एट हर्षवर्धन कोर्ट वाज, वो विदेश यात्री जिसने हर्षवर्धन के समय व्यतीत किया दरबार में, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम था ह्वेन सांग ने किया था। सबको पता होना चाहिए, इसको ह्वेन सांग पढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। मैच करने हैं आपको गण, संघ, श्रेणी, ग्राम भोजिका, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, ग्रुप विद मेनी मेंबर्स, विलेज हेडमैन, मर्चेंट एसोसिएशन। गण, संघ, श्रेणी, ग्राम भोजक, संगठन या समूह, बहुसमद, सदस्यों वाला दल, ग्राम मुख्य या व्यापारी संगठन। इन इस तरीके के क्वेश्चन मतलब सबसे, जब आपको पता है सबसे पहले उसी को कनेक्ट कर लीजिए। जैसे श्रेणी है, श्रेणी का मतलब होता है व्यापारी संगठन। सी का फोर्थ है ना, सी फोर्थ कहीं और है ही नहीं, तो बेशक यही होगा, मगर फिर भी हम कर लेते हैं। गण क्या होता है? गण होता है बहुत सदस्यों वाला दल। संघ होता है, अब वही गण जब आपका संगठन ही बन जाता है तो वो संघ कहलाता है। फिर उसके बाद आपकी ग्राम भोजक, ग्राम भोजक पता है, ग्राम का मुखिया, ये रहेगा आपका। अगला देखते हैं। यू आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट ऑन द अर्लिएस्ट सिटी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वुड बी आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट। आप उप महाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते हैं। बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र के बारे में जानकारी देंगे? अर्लिएस्ट सिटी, गंगा वैली, नर्मदा वैली, इंडस वैली या ब्रह्मपुत्र वैली। ऑब्वियसली सबसे पहली क्या कौन सी नगरीय सभ्यता आई थी? इंडस वैली की आई थी, तो यही इसका आंसर जाएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मेन्यू शब्द का अर्थ है। ओके, आपको मेन्यू शब्द का अर्थ बताना है। मेन्यू का अर्थ सबको पता है, हाथ होता है, ठीक है, हस्त। बट आपको ये याद रखना है, इसके अंदर मेन्यू स्क्रिप्ट, जो लैटिन वर्ड मेन्यू है ना, ये कहाँ से आया है? लैटिन से आया है, इस बात ये वाला ध्यान रखना है मेन। ए, बी, सी और डी, मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ से संबंधित है, ठीक है। मैंने कंसेप्ट जब आपको करवा रखी है मैराथन में, प्रॉपरली मेंशन है लास्ट में। इजी है, लोहे से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है। ये आज से 1800 साल पहले बना था। इसका वजन 3 टन के बराबर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए ना, अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखो, इट्स वेट इज 4 टन, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ आयरन, इट्स हाइट इज 7.8, इट वॉज मेड अबाउट 1800 ईयर्स एगो एंड इट्स वेट इज 4 टन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्या है? इट इज नॉट मेड अप ऑफ आयरन,
इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल उनसे, बट इसके अंदर वैसे जो बना हुआ है ना, जिस धातु से बना हुआ है अब तक पता नहीं चला है, बट क्योंकि इसके अंदर आपको ए सब में ही दे रखा है तो हम इसमें मान के चलेंगे कि हाँ भाई ए है, एक आयरन पिलर है हमारा। इसके बाद इट्स हाइट इज 7.8, 7.8 नहीं है, इसकी 7.2 है, और ये कब बना हुआ है, 1500 साल पहले। तो ये आपका करेक्ट जाएगा इसके अंदर, ठीक है, बीसी करेक्ट है इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मेगालिथ वॉज एन इरेक्टेड टू मार्क ऑप्शन, पाषाण महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए थे। महापाषाण हमने इनाम गांव में भी देखा है, तो ये क्या थी, एक बुरियल साइट थी, कब्रगाहों के लिए था, ठीक है, उसके अंदर एक छेद भी होता था जिसे हम सिस्ट कहते थे। लाइफ इज अ फॉर्म ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, ओके जी, दिस इज बिकॉज वी लव क्रेविंग एंड डिजायर हु हैज गिवन द अबव मेंशन डॉक्ट्रिन, जीवन कष्ट और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। किसने दिया है, ये आपको दिया है गौतम बुद्ध ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म के बारे में बताना है। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय प्रीस्ट, प्रीस्ट ने सपोर्ट किया था, मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म को समर्थन दिया था, नहीं इनके तो अगेंस्ट ही जैन धर्म आया था, पुरोहितों ने नहीं दिया था, मेनली जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी वर्ग थे, उनका सपोर्ट था जैनिज्म को। ब्राह्मण फार्मर्स फाउंड इट इजियर टू फॉलो इट्स रूल, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था नहीं, क्योंकि किसान, जैनिज्म बोलता है ना भाई जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मगर किसान खेती करते हैं तो उनसे बहुत सारे जीव जाने में मर जाते हैं मिट्टी के अंदर, तो ये नहीं फॉलो करते थे, दोनों गलत हैं। टीचिंग ऑफ महावीरा वॉज रिटर्न डाउन इन अ प्लेस कॉल्ड वल्लाभी 1500 ईयर्स एगो, महावीर की शिक्षाएं 1500 साल पहले वल्लाभी नामक स्थान पर लिखी गई हैं, बिल्कुल करेक्ट है, वल्लाभी इन गुजरात। इट वॉज वेरी इजी फॉर मोस्ट ऑफ द मेन टू फॉलो द रूल्स ऑफ जैनिज्म, पुरुषों और महिलाओं के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान है, ये गलत है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द संघ, अब आपको संघ के बारे में बताना है। संघ क्या होते थे, जब जैनिज्म ने उन्होंने उनके जो प्राय अनुयायी थे वो एक संघ बनाकर रहते थे। मेन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघ कुड स्टे इन होम, जिन्होंने संघ ज्वाइन किया था क्या वो घर में रह सकते थे, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घर में रह सकते थे, नहीं। दे हैड टू गो टू सिटीज एंड विलेज टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर, उन्हें एक निश्चित समय में शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी, ये करेक्ट रहेगा इसका। द स्लेव डिड नॉट हैव अ टू टेक परमिशन ऑफ देयर मास्टर्स टू ज्वाइन द संघ, अगर स्लेव संघ में प्रवेश करने के लिए दासों को अपने स्वामियों से अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी, ये गलत है, उन्हें लेनी पड़ती थी। वुमन डिड नॉट हैव टू टेक परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड्स टू जॉइन द संघ, संघ में प्रवेश लेने के लिए एक स्त्री को अपने पति से अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी, उसे भी लेनी पड़ती थी, ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ 2 है। नेक्स्ट देखते हैं, बिंग लैंडलॉर्ड एंड वॉरियर चीफ इन 7th century गेन वेल्थ पावर एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त की और अपने आप को घोषित कर दिया। मेन इसमें क्या होता था, साउथ के अंदर राजा तो होते ही थे, बट उनके साथ में क्या होते थे, कुछ इस तरीके के जमींदार हो जाते थे जो बहुत शक्तिशाली होते थे, अपनी खुद की सेनाएं भी रख लेते थे, और जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी सेनाओं की तो उनसे, जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे ले लेते थे, ठीक है। और ये जो जमींदार थे ये टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे, अपना साम्राज्य भी बनाते थे, और बाद में कभी कभी क्या होता था, ये राजा की जगह ही खुद राजा बन जाते थे उसको हरा के, तो सामंत, तो उन्होंने इन लोगों को कहते सामंत, तो ये क्या हो जाते थे, महासामंत, ठीक है, तो ये राजा नहीं थे मगर राजा जैसे थे। फॉलोइंग हड़प्पन टाउन्स आर इन गुजरात, गुजरात में कौन से हड़प्पन टाउन हैं, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में गुजरात कौन से, सबको पता है धोलावीरा और रोथले दोनों कहाँ है, गुजरात के अंदर आते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स of Indus Valley civilization adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards north, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनके सिर उत्तर की ओर होते थे, आपको पता इनाम गांव के अंदर ऐसा होता था, ठीक है। अगला, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग ऑन एम्पायर्स, साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। एम्परर नीडेड मोर रिसोर्सेज एज देयर एम्पायर वाज लार्ज एंड नीडेड बिग आर्मीज फॉर प्रोटेक्शन, सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उनकी
सुरक्षा के लिए सेना चाहिए थी। इसी सही था जब एम्पायर बने, मगध एम्पायर बना तो सेना भी रखी जाने लगी, करेक्ट है। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट, करों और एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है और ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी मैच द कॉलम्स है। भीमबेटका पता है आपको, एमपी है, मध्य प्रदेश, राजगिरी बिहार है आपका, ब्रह्मगिरी ये आपका कर्नाटक आ जाएगा, नाम को महाराष्ट्र। अगला, ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन वर्णा ऑर्डर, ठीक है, वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए। वर्ण सिस्टम के बारे में बताना है आपको। ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड मैंने आपको करवा रखा है। ब्राह्मण divided people into 4 groups called varna and this division was based on the system of hierarchy and discrimination against the lower varna। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और ये विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। हाँ ठीक था, उन्होंने बाय बर्थ कर दिया था। ठीक है, हेरारकी पे बेस्ड था वर्ण सिस्टम उत्तर वैदिक काल के अंदर। पूर्व वैदिक काल में वर्ण सिस्टम ऐसा नहीं आया था जो कि हेरारकी बेस्ड था। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लेड डाउन बाय ब्राह्मण, कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। हाँ थी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एरिया से वहां के जो शासक थे उन्होंने इस वर्ण सिस्टम को नहीं करा था। बहुत सारे क्षेत्रीय राजा थे उन्होंने भी नहीं करा था। इवन बुद्धिज्म जैनिज्म उन्होंने भी नहीं करा था। Tamil word to describe head of 3 ruling families Chola Chera Pandyas called, एक तमिल शब्द जो कि 3 राजवंशों चोला चेरा पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता है। साउथ में जो आए थे चोला चेरा पांड्या, इनको क्या कहते हैं? इनको मूवेंद्र कहते हैं, तीनों को एक साथ। ठीक है। इन वन ऑफ द फर्स्ट सेटल्ड साइट बुर्जन ट्रेस ऑफ कुकिंग हर्थ हैज बीन फाउंड, पहले के पुरास्थलों में एक पुरास्थल बुर्जहम, ये कहाँ पे? कश्मीर में है। खाना पकाने के लिए चूल्हे मिले हैं। बुर्जहम जो कि कश्मीर में है, वहां पे खाना पकाने के लिए चूल्हे कहाँ मिले हैं? घर के अंदर भी मिले हैं, घर के बाहर भी मिले हैं। ठीक है, और उनके घर कहाँ है? अंडरग्राउंड है, तो झोपड़े के अंदर भी मिले हैं और बाहर भी मिले हैं। ठीक है, इसमें यही। द टर्म सिल्क रूट इन एंशिएंट पीरियड रिफर्स टू, प्राचीन काल में सिल्क रूट का संबंधित है शब्द ट्रैवलिंग रूट ऑफ ट्रेडर्स फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज कैरिंग सिल्क, चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। सही है। सी रूट्स कनेक्टिंग कंट्रीज इन सिल्क ट्रेडर्स सोल्ड, अब समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते हैं जहां पर रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते हैं। सी रूट तो था नहीं, सिल्क रूट आपको देखा है अपने मैप में के अंदर। रोड कनेक्टिंग और द कंट्रीज इन विच मलबरी प्लांट्स वर कल्टिवेटेड, शहतूत के प्लांट, सभी देश जो को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधे नहीं, ये कुछ नहीं है। रोड एंड सी रूट्स इन विच सिल्क प्रोडक्ट्स वर ट्रेडेड, सड़क, समुद्री, वायु मार्ग जहां पर सिल्क के प्रोडक्ट ट्रेड होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेन था जो चीन से सिल्क दूसरे दूसरे देशों में जाता था वो सिल्क रूट था, जिसको कंट्रोल करा था कुषाण ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेगुलर टैक्स कलेक्टेड बाय द रूलर ऑफ महाजनपदात, महाजनपदात ने टैक्सेस लगा दिए थे, किस पे लगाए थे? क्रॉप पर भी। निम्नलिखित में से कौन से एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाला नियमित कर नहीं है? ठीक है, टैक्सेस ऑन क्रॉप, फसल पर कर, हाँ जी ये भी नियमित है। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार पर कर, ये भी होता था कि एक दिन जाके आपको राजा के महल में काम करना है। टैक्सेस ऑफ हर्डर, चरवाहे, आपको या तो अपने जानवर देने हैं या आपने जो इकट्ठा करा है चरवाहों ने उस वो आपको एक उपज देनी है। टैक्सेस ऑन फैमिली, फैमिली ऐसी थी जिसके ऊपर रेगुलर टैक्स नहीं था। ठीक है। Which of the following statement is true about important pilgrim visit to India during the ancient time? ठीक है, अब हमें पिलग्रिम्स के बारे में बताना है। प्राचीन समय में भारत में तीर्थ यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, फाहियान विजिटेड इंडिया टू लर्न संस्कृत एंड एस्टैब्लिश ट्रेड बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन किंग्स। फाहियान भारत में संस्कृत सीखने आया था। ठीक है, संस्कृत तो सीखने आया था, और भारतीय एवं चीनी राजाओं के बीच व्यापार का संबंध स्थापित नहीं। ऐसा जो चीन का कोई भी ना जो यात्री आया था उसने कोई भी ऐसा व्यापार संबंध करने नहीं आए थे। वो मेनली आए थे बुद्धिस्ट की टीचिंग के लिए, यहाँ के महल कैसे हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ के साम्राज्य कैसे अपना विस्तार करते हैं, उन सब के लिए, और स्टडीज के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत होता है।
Huinsang visited India to see the palaces associated with the life of Buddha and famous monasteries. Huinsang बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों एवं प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने के लिए आया था। बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम रोट एक्सटेंसिवली अबाउट बुक्स दे कलेक्टेड एंड मोनेस्ट्रीज दे विजिटेड। चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। ये बिल्कुल करेक्ट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द फेमस एपिक शिल्पादिकरम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रख्यात महाकाव्य शिल्पादिकरम के विषय में सही है? ठीक है। इट वॉज कंपोज्ड बाय इलेंगो, इसे इलेंगो द्वारा रचित किया गया था। शिल्पादिकरम बिल्कुल सही है। ये कहाँ कंपोज्ड इन तमिल लैंग्वेज, तमिल में लिखा गया था, ये भी करेक्ट है। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अ डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधवी। इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है, नहीं। शिल्पादिक्रम नहीं है, वो मणि मेखलई के अंदर है। इट वॉज कंपोज्ड अराउंड 500 ईयर्स एगो। क्या ये 500 साल पहले लिखी गई थी? नहीं, 500 साल पहले नहीं लिखी गई थी, 1800 साल के आसपास लिखी गई थी। तो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। 2000 years ago, a trader narrates that he had been to Gaza, Petra, Apologos. Which of the following trade route has he traveled through? 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वे गाजा, पेट्रा और अपोलोगस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की? ये आपकी बुक में एक स्क्रीनशॉट्स की तरह मेंशन है। तो ये बेसिकली बता रहा है रोमन एम्पायर्स के लिए, ठीक है, जो कि रोमन एम्पायर्स रूट कंट्रोल करते थे। जैसे कुशान्स कवर करते थे सिल्क रूट को, वैसे ही रोमन एम्पायर कवर करते थे, क्योंकि गाजा और पेट्रा आपके रेड सी के आसपास आ जाते थे और एपोलोगस जो था गल्फ, पर्शियन गल्फ के थ्रू ये कवर किया जाता था। तो बेसिकली हमको इसमें याद रखना है कि जो ये रूट है कहाँ पे आएंगे? आपके रोमन एम्पायर के अंदर आएंगे। टीचर ऑफ सोशल साइंस इज डिस्कसिंग द टॉपिक मैन्युस्क्रिप्ट इन हर क्लास। Which of the following words could be part of a discussion on this subject? शिक्षक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि विषय पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द विषय पर चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं? पांडुलिपि क्या होती है? हाथ से लिखी हुई लिपियां। तो क्या क्या बता सकते हैं? अकाउंट एंड टैक्सेस, लेखा जोखा और कर। हाँ जी, इसका यूज करके भी डिस्कशन में हम यूज कर सकते हैं। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पत्र तथा संतों की शिक्षाएं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आर्काइव्स, अभिलेख या पुरालेख। हाँ जी। ट्रेबिएट या अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। ट्रेबिएट क्या होती है? बेसिकली ये आर्किटेक्चर का फॉर्म है। एक ट्रेबिएट होती है, एक आर्कुएट होती है। तो ये दो क्या है? ये आर्किटेक्चरल फॉर्म है। जब महल भवन का निर्माण होता है तो कौन सी तकनीक यूज करते हैं? तो ट्रेबिएट के अंदर क्या होता है? जो नॉर्मली पिलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और आर्कुएट का क्या होता है? आपने बहुत सारे मकानों में देखा होगा, ईंट की हेल्प से ही ऐसे मेहराब बनाए दिए जाते हैं। इसमें कोई उन्होंने बीम नहीं डाली है, कोई लोहा नहीं लगाया है, सारी ईंटों से इस तरीके से मेहराब बनाए हुए होते हैं। इस तरीके से कमरों की, जैसे दरवाजे के कॉर्नर पे दरवाजा जहां होता है उस वहां पर खिड़की पे बहुत सारे, तो वो आर्कुएट आर्ट के अंदर आते हैं। तो ये आर्किटेक्चर फॉर्म है। मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर आप इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो डी नहीं होगा, बाकी सारा आपका ABC रहेगा। Which of the following are true about ऋग्वेद सोसाइटी? ऋग्वेदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऋग्वेदिक के बताना है हमें। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, कोई स्थायी सेना नहीं थी, बिल्कुल सही है। ऋग्वेदिक काल में कोई सेना नहीं होती थी। सम ऑफ द हिम वाज कंपोज्ड बाय विमेन, कुछ प्रार्थनाएं की रचनाएं महिलाओं ने भी की थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां जो ऋग्वेदिक काल था वहां पर मेल के साथ साथ फीमेल्स भी हिम्स की रचना करती थी, हिम्स सूक्तास की। दास एंड दासीज ऑल्सो परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, दास और दासियों भी यज्ञ करते थे, नहीं, दास और दासियों को अलाउ नहीं था। राजा डिड नॉट हैव अ कैपिटल सिटी और पैलेस, राजाओं के पास कोई राजधानी या नगर या महल नहीं थे, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो उसमें क्या होता था, जो मेन कैपेबल लीडर होता था वही राजा होता था और उसकी कोई खुद की आर्मी नहीं होती थी। तो इसमें सी गलत होगा। बाकी read the statement and choose the correct option. Sangam texts have been composed and compiled in the assembly of poets
दैट वर हेल्ड इन दी सिटी ऑफ मदुरई। ठीक है, जो मदुरई आपका साउथ इंडिया का शहर है, वहां पर एक जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी हुई थी, एक तरीके की काउंसिल साउथ में हुई थी जिसको संगम कहते हैं, और ये मदुरई सिटी में हुई थी, बिल्कुल सही है। संगम पोएट्स एंड अननोन ग्रीक्स वर कंटेम्प्रेरीज, ये आपकी स्टेटमेंट बुक के अंदर मेंशन है कि उस टाइम पे कोई एक ग्रीक ट्रैवलर था, उसने काफी एक्सटेंसिवली साउथ के बारे में लिखा है, ट्रेड के बारे में लिखा है, और ये दोनों ही कंटेम्प्रेरी हैं। तो ये वाली रीजनिंग आप तब देख सकते हो जब आपने अच्छे से पढ़ाई करी हो। ठीक है, तो अब ये दोनों तो करेक्ट है ही, मगर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा। वीडियोस कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। ये क्विक मैंने सिर्फ आंसर्स और क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो मैराथन वाली वीडियो है, आप उससे पढ़ के इसको स्लाइड्स को करो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट, एक तरीके से आपकी रिवीजन ही है कि कम टाइम में हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, अराउंड अबाउट 68-70 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे इतने टाइम में। ठीक है, तो बाकी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।